जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। सावन के महीने में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ये पूरा महीना जहाँ शिव जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है, तो वहीं इस माह में पड़ने वाले हर सोमवार को शिव भक्त व्रत करके शिव जी की उपासना करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और शिव भक्त इसी महीने में कांवड़ लेकर आते हैं और गंगा जल भरकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, शिव जी बहुत ही भोले हैं। वह थोड़ी सी ही पूजा में शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप उन पर एक लोटा जल से भी अभिषेक करते हैं, तब भी वह आपके हर कष्टों को दूर करते हैं। इसीलिए शिव भक्त सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस माह के सोमवार को व्रत रखने से जीवन में आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखद होता है और अगर विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि शिव जी अभिषेक प्रिय हैं। यदि आप पूरे सावन में शिव जी का जलाभिषेक करते हैं या दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल या गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, तो वह शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी सारी मुरादें पूर्ण करेंगे। आप सावन में शिव मंदिर जाकर शिव जी का अभिषेक जरूर करें। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, समी पत्र, दूब, आकड़े का फूल, धतूरा, भांग आदि चढ़ाएं। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और इस माह में आप शिव मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर आपके सारे दुखों का निवारण जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2021 में सावन माह में पड़ने वाले त्योहारों के बारे में कि साल 2021 में सावन शिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा और सावन में हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज और नाग पंचमी, इसके अलावा पुत्रदा एकादशी या रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साल 2021 में सावन शिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा। दोस्तों, हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक व मास शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि और फाल्गुन के महीने में आने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि की महिमा ही अलग होती है। इस शिवरात्रि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। आपको बता दें, साल 2021 में सावन शिवरात्रि का व्रत 6 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2021 की शाम को 6:28 पर हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 7 अगस्त 2021 की रात को 7:11 पर होगी और निशिता काल पूजा का समय रात 12:06 से लेकर रात 12:48 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 43 मिनट की रहेगी और व्रत पारण करने का शुभ समय 7 अगस्त की सुबह 5:46 से लेकर दोपहर 3:47 तक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं साल 2021 में हरियाली अमावस्या का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन माह की अमावस्या को श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है।
सावन माह भगवान शिव को अति प्रिय है, इसीलिए हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या पर माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने से उनकी कृपा बनी रहती है और वह अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं हरियाली अमावस्या का व्रत रखती हैं और उन्हें मनचाहा वर मिलता है। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं का सुहाग हमेशा सलामत बना रहता है। यही वजह है कि इस दिन विवाहित स्त्रियां और अविवाहित कन्या दोनों व्रत रख कर माता पार्वती जी का पूजन करती हैं और इसके अलावा इस दिन पीपल की पूजा की जाती है, इसकी परिक्रमा की जाती है और मालपुओं का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना बेहद शुभ माना जाता है। इन वृक्षों में देवताओं का वास माना गया है। आपको बता दें कि साल 2021 में हरियाली अमावस्या 8 अगस्त 2021 दिन रविवार को मनाई जाएगी और अमावस्या तिथि की शुरुआत 7 अगस्त 2021 की शाम को 7:11 पर हो जाएगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 8 अगस्त 2021 की शाम को 7:19 पर होगी। चलिए अब जानते हैं कि साल 2021 में हरियाली तीज का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हरियाली तीज का पावन पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे छोटी तीज या सावन तीज के नाम से भी जाना जाता है और इसके 15 दिन बाद कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में हर तरफ हरियाली ही हरियाली छाई होती है, इसीलिए इस त्यौहार को हरियाली तीज कहा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और माँ पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां भी यह व्रत करती हैं और शिव पार्वती से मनचाहे वर का वरदान मांगती हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में हरियाली तीज का पर्व 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार को मनाया जाएगा और तृतीया तिथि की शुरुआत 10 अगस्त 2021 की शाम को 6:05 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 11 अगस्त 2021 की शाम को 4:53 पर होगी। चलिए अब बात करते हैं कि साल 2021 में नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नाग को देवता की तरह पूजा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने नाग को अपने गले में आभूषण के रूप में स्वीकार किया है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। इस दिन नाग देवता के दर्शन करना बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों, नाग देवता की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष व पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि साल 2021 में नाग पंचमी 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और पंचमी तिथि की शुरुआत 12 अगस्त 2021 की दोपहर को 3:24 पर होगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 13 अगस्त 2021 की दोपहर को 1:42 पर होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:49 से लेकर सुबह 8:28 पर होगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 2 घंटा 39 मिनट की रहेगी। चलिए अब जानते हैं कि साल 2021 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत
संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का उपवास रखकर जो दंपति पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि साल 2021 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार को रखा जाएगा और एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2021 की प्रातःकाल 3:20 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 19 अगस्त 2021 की प्रातःकाल 1:05 पर हो जाएगी और व्रत पारण करने का शुभ समय 19 अगस्त 2021 की सुबह 6:32 से लेकर सुबह 8:29 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि साल 2021 में श्रावण पूर्णिमा व रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक है जिसे सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई भी जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन देता है और सुख दुख में हमेशा साथ रहने का वादा भी करता है। दोस्तों, सावन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन पूर्णिमा पर पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है। सावन माह की पूर्णिमा के दिन शिव पूजा और जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो आपको बता दें कि साल 2021 में सावन पूर्णिमा या रक्षाबंधन का पर्व 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा और पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 21 अगस्त की शाम को 7 बजे हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 22 अगस्त 2021 की शाम को 5:31 पर होगी और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर शाम 5:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 11 घंटा 16 मिनट की रहेगी और दोपहर के समय राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर 1:42 से लेकर शाम 4:18 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 2 घंटा 36 मिनट की रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।